यदि किसी के भाग्य में साईं से रिश्ता जुड़ने का संयोग लिखा हो, बाबा की कृपा पात्र करना उसके भाग्य में हो, तो वातावरण चाहे जैसी भी विपरीत हो, संयोग जितना भी बुरा हो, परिस्थितियां जितनी भी प्रतिकूल हो, साईं उसे किसी न किसी रूप में अपने ओर खींच ही लेते हैं। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कृपा की एक बेहद दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुनकर आप समझ पाएंगे कि बाबा के चमत्कार और बाबा की कृपा का कोई पार नहीं है। बिल्कुल अपरंपार है साईं। वैसे ये कथा मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने अपनी मतलब एक्सपीरियंस बताया है, इस शर्त के साथ कि उनकी नाम और पहचान ना ली जाए, ना बताई जाए। खैर हमें उनके विचार का, उनके जो उनका चाहत है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है, हर लोग का अपना-अपना कारण होता है। तो हमें तो बाबा की कृपा जाननी है, बाबा की कृपा उन पर किस तरह हुई और कैसे वो बाबा की कृपा के पात्र बनी, बस हमें इस बात से मतलब है। उनकी नाम और उनके शहर या और किसी चीज़ से हमें कोई विवाद में नहीं पड़ना। तो पहचान के लिए मैं उनका नाम राधा करके कहूँगी, क्योंकि एक नाम तो लेना होगा। तो राधा जी ने जैसा कि मुझे बताया, उन्होंने स्वयं मुझे बताया है कि उनकी जब शादी हुई और वो ससुराल में आईं, तो उनका मायके का व्यवहार ऐसा था कि मायके में वो लोग, उनके मायके के परिवार के लोग किसी भी खास गुरु के शिष्य ऐसा कुछ उनके परिवार में नहीं था। वो लोग जनरल जैसे कि भोलेनाथ हुए, देवी हुई, ऐसे ही पूजा किया करते थे। तो उनका भी वैसा ही था, वो भी इसी तरह की पूजा-पाठ किया करती थी। पर जब वो ससुराल में आई, तो यहाँ के लोग, ससुराल के लोग ऐसा था कि वो किसी ख़ास गुरु को मानते थे और उन गुरु का प्रभाव उनके परिवार पर बहुत ही अधिक था। बहुत न मतलब श्रद्धा के साथ वो लोग मानते थे, उनका पूजा-पाठ, उनकी हर जगह घर में उन्हीं की तस्वीर लगी हुई थी। और यहाँ तक कि वो जिस शहर की हैं, झारखंड की ही हैं वो, तो वो जिस जहाँ की हैं, उनके शहर से कुछ दूर, काफ़ी दूर, लगभग 16-18 घंटे की सफ़र है। उतने दूरी पर उन गुरुजी का मुख्य स्थान था, जहाँ साल में 2 बार कुछ मुख्य आयोजन हुआ करता था। उसमें इनका परिवार बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया करता था। तो और इनके घर में भी काफ़ी पूजा-पाठ, भजन वगैरह होते रहता था। तो उन सब कार्यों में ये जो राधा जी थी, वो एक परिवार की बहू होने के नाते, बड़े लोगों के आदेश के कारण शरीक तो होती थी, पर वो मन से उन गुरुजी की ओर आकर्षित नहीं हो पा रही थी और उनका मन उधर नहीं जुड़ रहा था, बस वो उनका कर्म तक ही सीमित था, जो कहा जाता वो कर दिया करती। कोई खीज और कोई विद्रोह वाली भाव भी नहीं थी, पर उनका जुड़ाव हो नहीं पा रहा था और अच्छा खासा 10-12 साल का समय गुज़र गया था। तभी हुआ ये कि उनके परिवार के लोग तो जाते ही थे उन गुरु के खास आयोजन जो होता था साल में। एक बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने मन बनाया कि इस बार अपनी बहू को, यानी राधा जी को भी वहाँ लेकर जाया जाए। अब राधा जी मुख से कुछ बोल तो नहीं पाई, इनकार नहीं कर पाई, पर जैसा कि वो बता रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी इच्छा क्यों नहीं हो रही है जाने की, पर मेरी अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं उस कार्यक्रम में शरीक होने जाऊँ। पर बड़े लोग थे, ससुराल के लोग थे, सास-ससुर थे, उनसे मैं ये कह भी नहीं पा रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो मैं बेमन से तैयार थी। पर हुआ ये कि जब टिकट करने की बारी आई, तो ऐसा संयोग हुआ कि इनका टिकट नहीं हो पाया और इस बात से इनके परिवार वाले काफ़ी दुखी हुए, पर इन्हें खुशी हुई क्योंकि ये दिल से तो चाह ही नहीं रही थी। खैर वो समय बीता। उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि इनके यहाँ भजन वगैरह तो हुआ ही करता था और उस जो भी गुरुजी थे, उनके जो गुरु थे, उनके ग्रुप का, उनके जो लोग उनके मानने वाले, उनके शिष्यों का ग्रुप जो था, वो लोग इनके यहाँ आया करते थे।
तो ऐसे ही इसी क्रम में एक महिला आई उनके यहाँ भजन वगैरह के लिए, जिन महिला को किसी ने शिरडी साईं बाबा की एक छोटी-सी मूर्ति दी थी। अब उन महिला के लिए तो वो मूर्ति का कोई मतलब महत्व नहीं था, वो तो दूसरे गुरु की शिष्य थी। उस मूर्ति को उन्होंने राधा जी को वैसे ही उपहार स्वरूप दे दिया कि बहू तुम इसे रख लो, मुझे किसी ने दिया है, तुम अपने पास इसे रख लो। बोल के वो महिला ने दे दिया। इन्होंने लिया, लेने के बाद अब ये पूजा स्थान पर तो नहीं रख सकती थी क्योंकि उनके यहाँ दूसरे गुरु का मान्यता थी, तो पूजा स्थान पर तो नहीं रखी। वो अपने कमरे में रेक पर उन्होंने उस मूर्ति को रख लिया। और उस मूर्ति को रखने के बाद जैसा कि वो बता रही थी कि उस मूर्ति को रखने के बाद जब भी उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती तो उनके मन में एक आकर्षण पैदा होने लगा। और ऐसा था कि ये जो घटना हुई है, जो उन्हें मूर्ति मिली है, ये 2011-12 का समय रहा होगा। वो जैसे बता रही थी, परफेक्ट उन्हें 11 या 12 याद नहीं आ रहा, पर 11 या 12 का ये समय था। यानी कि सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार तो मतलब सोशल मीडिया तो आ ही चुका था। हाथ में सभी के हाथ में मोबाइल वाले उस समय आ ही गया था, लमसम लोगों के पास था। तो उन्हें अब शिरडी साईं बाबा के बारे में जानने की इच्छा जागृत होने लगी। वैसे वो हल्का-फुल्का जानती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो वो गूगल वगैरह पर सर्च करके थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करने लगी। अब जब वो उन्होंने उधर थोड़ा-सा और ध्यान दिया, जानना चाहा, तो उनके मन में आकर्षण होने लगा, उनकी इच्छा होने लगी कि एक बार शिरडी जाना चाहिए या पास के किसी मंदिर जाना चाहिए, पर इतनी हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी क्योंकि घर के लोग बुरा मान जाते। एक तो बहुत मतलब वो उत्साह नहीं दिखाती थी और अगर ऐसा कहती तो लोग कहते कि घर में होकर के घर अलग तरह का ये इसका ये है। तो इसलिए वो कुछ कह तो नहीं पा रही थी, मन की बात मन में ही थी उनकी। तभी हुआ ऐसा कि उनके ससुर जी रिटायर्ड हुए और उसके बाद उनके परिवार ने कुछ ऐसा मन बनाया कि अब पैतृक गाँव जो उनका था, बिहार में उनका पैतृक गाँव है, तो वहाँ चल के रहा जाए। तो इनके सास-ससुर वहाँ चले गए क्योंकि वैसे भी उनकी अवस्था कम हो गई मतलब उम्र काफ़ी हो जाने के कारण उनकी सक्रियता इस गुरु के मतलब में जाने वगैरह का थोड़ी-सी कम हो गई थी, थोड़े बीमार रहने लगे थे लोग। तो इन्होंने तय किया कि अब हम अपने पैतृक गाँव चल के रहते हैं, वहाँ के ग्रामीण आबो-हवा में हमारा स्वास्थ्य भी शायद ठीक रहेगा। तो ये लोग चले गए। अब इन्हें थोड़ा मौका मिला, तो ये एक बार बच्चों की तब तक इनके बच्चे भी स्कूल वगैरह में थे, तो एक बार स्कूल के छुट्टी में इन लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। तो उस समय इन्होंने अपने पति से एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग एक बार शिरडी भी चलें। तो सीधे शिरडी जाने का तो इनका ट्रिप नहीं बना, पर ऐसा तय हुआ कि एक दिन शिरडी में रुकना और उसके बाद आगे उन्हें बम्बई वगैरह कहीं घूमने जाना था। ये सोचकर वो लोग तैयार हुए। तो जब वो लोग निकले, कोपर गाँव से कुछ पहले उन्हें उनके कंपार्टमेंट में एक व्यक्ति मिले जो कि उनके शहर के ही थे, झारखंड के ही जिस शहर की वो महिला है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो जिस शहर की वो महिला है, वहीं के थे और उन्होंने उनसे पूछा कि आपका रुकने वगैरह का व्यवस्था क्या है? जब शिरडी जाना है ये पता चला तो उन्होंने पूछा। इन्होंने बताया मैं हम लोग तो पहली बार जा रहे हैं, तो पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद देखेंगे। उन व्यक्ति ने इनकी आगे की सारी व्यवस्था करा दी, जिससे ये काफ़ी अच्छे मतलब आरामदायक स्थिति में जाकर ये लोग वहाँ रुक पाए और बाबा के दर्शन लिए। बाबा के दर्शन करने के बाद, समाधि मंदिर में जाने के बाद, इन दोनों पति-पत्नी का मन ऐसा हो गया कि ये लोग जो उससे आगे जाने का इनका प्रोग्राम था और वहाँ 1 दिन रुकना था और आगे इनकी 2 दिन का ही प्रोग्राम था, 3 दिन के बाद इन्हें वापस आना था। ये लोग बचे हुए अपने छुट्टी के वो 2 दिन इन्होंने तय किया कि अब शिरडी में ही ये 2 दिन गुज़ारना है और यहीं से वापस चलना है। तो ये लोग 3 दिन वहीं रुके और वहाँ से ये लोग वापस अपने आवास पर लौट आए और उसके बाद से ये महिला अपने आवास के नज़दीक जो मंदिर है, उस मंदिर का पता की और वहाँ जाने लगी और कहने की ज़रूरत नहीं कि वो बाबा की भक्त हो गई। पूरा परिवार ही उनके पति का भी मन बाबा की तरफ लगा। वो दोनों पति-पत्नी बाबा के भक्त हुए और महिला ने जैसा बताया कि कुछ परेशानियाँ उन्हें थी
जिसका कि वो काफ़ी प्रयास करके भी समाधान नहीं कर पा रही थी, कोई उनका हल नहीं मिल पा रहा था। बाबा से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे उनकी वो सारी परेशानियाँ भी दूर हुई और अब वो बेहद सुखपूर्वक जीवन बिता रही हैं। तो ये है बाबा का वैशिष्ट्य, और जिन्होंने साईं सचरित्र पढ़ा है उन्हें याद होगा कि एक अध्याय में बाबा ने ये कहा है, अध्याय का नाम मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा, पर बाबा ने ये कहा है कि जो मेरा जन्म होगा, जो लोग मेरे होंगे, वो चाहे मुझसे 7 समंदर पार भी क्यों ना हो, उन्हें मैं अपने ओर खींच ही लेता हूँ। तो इस कथा से स्पष्ट होता है कि इन महिला के घर की परिस्थिति, इनके आपस का एनवायरनमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर भी बाबा इन्हें अपने ओर खींचने का कोई रास्ता निकाल ही लिए और इन्हें खींच ही लिए, और वो महिला आज बाबा की भक्त है। तभी उन्होंने हमारा चैनल देखा है, सब्सक्राइब की है, और उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और रखा है मैंने आपके सामने। और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार। आपने पूरा कहानी सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद।